सैलाब ने सुकून तोड़ा। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गाँव में? क्या खाना है, पैसा में है, रास्ता तुमने देख लिया, यहाँ कोई दुकान में नहीं है। नेताजी ने सुना आपकी बात को? उसने कहा आपने किसान दो, किसने लिखा ही नहीं है। सरकार ने लोगों का साथ छोड़ा। P7 न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तो लोगों की पीड़ा समझी है। केवल हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दूर से हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। उत्तराखंड में आई कुदरत की तबाही ने जिंदगी को तार तार कर दिया। पहाड़ों में जिंदगी ऐसे भी कहां आसान होती है, लेकिन सैलाब की शक्ल में जो तबाही पहाड़ों पर आई, उसने पहाड़ में रह रहे लोगों की जिंदगी की रफ्तार को कई साल पीछे धकेल दिया है। अब न तो वहां सड़कें हैं, न पुल, न बिजली, न खाने को राशन और न ही रोजगार का जरिया। जिन बुजुर्गों ने पहाड़ों पर चढ़ने उतरने में अपनी पूरी जिंदगी काट दी, उन बुजुर्गों के हौसले भी इस तबाही ने हिला दिए हैं। पहाड़ पर चढ़ना उनके लिए हमेशा आसान रहा, लेकिन मुसीबत के इस समय में जिंदगी की मुश्किलों के पहाड़ पर चढ़ना उनके लिए भारी पड़ने लगा है। इन लोगों को जरूरी है तो मदद और सिर्फ मदद की। राहत का सच जानने के लिए P7 की टीम उत्तराखंड के बूढ़ा केदारनाथ के इलाके में पहुंची, जहां से हमने पूरे देश के सामने लाया है राहत और बचाव कार्य का सच। और यकीन मानिए, ये सच आप देखेंगे तो आप भी यही दुआ करेंगे कि इन लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंच सके। सैलाब ने सुकून तोड़ा। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गाँव में? क्या खाना है, पैसा में है, रास्ता तुमने देख लिया, यहाँ कोई दुकान में नहीं है। नेताजी ने सुना आपकी बात को? उसने कहा आपने किसान दो, किसने लिखा ही नहीं है। सरकार ने लोगों का साथ छोड़ा। P7 न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तो लोगों की पीड़ा समझी है। केवल हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दूर से हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। तबाही के बाद पहाड़ का रास्ता। सैलाब में उजड़ चुके गांव तक पहुंचने की कोशिश। P7 की टीम की कोशिश। वहां पहुंचने की जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाई। सैलाब से आई तबाही और उसके बाद राहत का सच, यही जानने के मकसद से P7 की टीम निकल पड़ी उस इलाके की ओर जहां स्थानीय लोगों की जिंदगी अब इंसानी मदद की बाट जो रही है, जहां बूढ़े केदारनाथ मंदिर में हमें जिंदगी की पहली उम्मीद सांस लेते दिखी। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का महत्व। कहते हैं यही पांडवों को भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दर्शन दिया था और दर्शन के बाद भगवान शिव यहाँ से विलुप्त हो गए और तभी से यहाँ भगवान शिव के पिछले हिस्से की पूजा होती है। लेकिन कुदरत के कहर में इस बार यहाँ सब कुछ तबाह हो गया सिवाय बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के। आस्था के दरबार में सलामती की दुआ मांगकर P7 संवाददाता किरणकांत और उनके सहयोगी आशु शर्मा ने तबाही के बाद राहत का सच जानने के लिए यहीं से अपनी यात्रा का पहला चरण शुरू किया। P7 की टीम जैसे ही मंदिर के परिसर को छोड़कर आगे बढ़ी, बालगंगा और भागीरथी नदियों की तेज धारा का शोर और तेज होने लगा। P7 की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रास्ते में सैलाब से आई तबाही के सबूत हर तरफ साफ दिख रहे थे। लोगों की ख्वाहिशें, उम्मीदें कैसे सैलाब में बह गई थी, इसका एहसास हमें आगे बढ़ने के साथ हो रहा था। लेकिन तबाही के बाद जिंदगी को थामने की कोशिश में लगे लोगों की मुश्किलें भी हमें साथ ही साथ दिख रही थी। मुश्किल रास्तों से होकर हम आगे बढ़ रहे थे और हर पल के साथ हमें स्थानीय लोगों की दिक्कतें साफ समझ में आ रही थी।
जिनका सब कुछ तबाह हो गया था, वो लोग पहाड़ के नीचे मुश्किल भरी राह से होते हुए मदद की आस में कहीं कहीं से चले आ रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें मदद मिले तो कहां से, लेकिन सब आगे बढ़ने के लिए चल जरूर रहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बुड्ढा केदार के गांव की हम हकीकत दिखा सकें और इसीलिए हमने आगे जाने का फैसला किया है। ये आप पूरा का पूरा डेंजर पॉइंट देख सकते हैं। अगर एक भी किसी का भी पैर फिसलता है तो वो सीधे जो है इस उफनती नदी में जाएगा। हालांकि जो है तकरीबन 50 से 60 गांव हैं, वो मजबूर हैं, घर में कैद हैं और राहत जो सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आगे तक जाने की, अगर रास्तों ने हमारा साथ दिया। फिलहाल जो डगर है वो काफी कठिन होते जा रही है आगे आगे। दरअसल हम उस गांव की हकीकत देश को दिखाना चाहते थे जहां वर्ष 2000 में भी भूस्खलन हुआ था और 12 लोगों की जानें गई थी। तब इस गांव को विस्थापित करने की बात उठी थी। 2000 के बाद इस गांव की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। तब इस गांव में भगत सिंह कोश्यारी गए थे। अब इस गांव को विस्थापित करने की बात उठी थी, लेकिन सरकारी बातें आई और चली गईं। तब से लेकर आज तक इस गांव की सुध लेने न कोई सरकार आई, न सरकार का कोई नुमाइंदा। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर से P7 की टीम अगुंडा गांव की ओर बढ़ चली थी। रास्ते में हर जगह हमें तबाही के सबूत दिख रहे थे। मुश्किल रास्तों पर हम ही अकेले नहीं निकले थे। अपना सब कुछ लुटा चुके लोग भी पहाड़ों से निकलकर नीचे जिंदगी का जरिया ढूंढने निकले थे। बुजुर्गों के साथ बच्चे, महिलाएं, जो भी हमें रास्ते में मिला वो जिंदगी की जुगाड़ में ही निकला था। अगुंडा गांव जाने के रास्ते में हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग के साथ हुई। चेहरे पर पड़ी छुरियां उनकी उम्र बताने को काफी थी। जिस उम्र में घर से 2 कदम निकल पाना आसान नहीं होता, उस उम्र में ये बुजुर्ग आंखों में सैकड़ों सवाल लिए नीचे मदद की आस में गए थे। हाँ, सैलाब ने इनका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन बुजुर्ग का हौसला छीन सके वो हिम्मत सैलाब में नहीं थी। तभी तो अपने गांव से वो सीधे इन मुश्किल भरे रास्तों से होते हुए अपने स्थानीय सांसद से मिलने निकल पड़े थे। लेकिन सैलाब के न तो पहले और न ही बाद में इस बुजुर्ग के गांव कोई सरकारी अमला पहुंचा था। हमारी टीम ने जब इस बुजुर्ग से उनका दर्द बांटा तो आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों से गुजर गया। हम आगे बुड्ढा केदार से निकल करके कुछ गांव में जा रहे हैं। मेरे को बीच रास्ते में एक ऐसी शख्सियत मिली है जो अपना पूरा अपना जीवन इस गांव में बिता चुकी है। उन्होंने भी नहीं देखा इस पूरे जो जिस तरह से सैलाब आया है। उनका कहना है हिसाब तौर पर आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। आंखें चुंधिया गई हैं, हाथों में लाठी है और इंतजार था अपनी सांसद महोदय का, मगर मिल नहीं पाए। मीलों दूर से चल करके आए हैं। क्या करने आए थे? किसने नहीं लिखा है एप्लीकेशन? किसने नहीं लिखा एप्लीकेशन? तो खाली गया खाली आया। अब ये मेरे पेंसिल में गुम कर दिया। क्या पता डाका वालों ने किया, क्या पता समाज कल्याण वालों ने किया। अब बहुत 7-8 महीना हो गया और समाज कल्याण कह रहे हमने भेज दिया। तो खाने की जो चीजें हैं आप लोगों की कैसे पहुंच पा रही है? खाना पीना कैसे पहुंच रहा है? खाना कैसे पहुंच रहा है? कहा खाना कैसे पहुंच रहा है? खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गाँव में? क्या खा रहा है? परेशानी में है। रास्ता तुमने देख लिया। यहाँ कोई दुकान में नहीं है, खाने पीने की कोई साधन नहीं यहाँ, इसलिए मैं नीचे गया था। मैंने कहा मैं अपने मकान को बताएंगे उसको
और किसी ने जो है नहीं लिखा है एप्लीकेशन। तो सुना नेताजी ने सुना आपकी बात को? नेताजी ने सुना, सांसद महोदय ने सुना आपकी बात को? उसने कहा एप्लीकेशन दो, किसने लिखा ही नहीं है, इतने को ऊंचा लगाया नीचे। और पेंशन के लिए भी कहा मैंने, पेंशन जो है वो किसी ने गुम कर दिया, क्या पता समाज कल्याण वालों ने किया, डाकाने वालों ने किया। 7-8 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली है। आगे देखिए अगुंडा गांव का सच। सैलाब ने सुकून तोड़ा। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गांव में? क्या खा रहा है, पैसा में है, रास्ता तुमने देख लिया, यहाँ कोई दुकान में नहीं है। नेताजी ने सुना आपकी बात को? उसने कहा आपने किसान दो, किसने लिखा ही नहीं है। सरकार ने लोगों का साथ छोड़ा। P7 न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तो लोगों की पीड़ा समझी है। केवल हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दूर से हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर से मुश्किल भरे रास्तों से आगे बढ़ने के बाद सन्नाटे के चादर में लिपटी ये अगुंडा गांव की पहली तस्वीर थी। नीचे भागीरथी और बालगंगा नदियों की तेज धारा की आवाज यहाँ के सन्नाटे को चीर रही थी। तो ऊपर दुर्गम रास्तों से हम उस गांव को देख रहे थे जहां वर्ष 2000 के बाद कोई सरकारी अमला कभी नहीं पहुंचा था। खतरनाक और टूटे फूटे रास्तों के चलने के बाद अब हमें एक गांव दिखने लगा है। आप ये देख सकते हैं कि गांव तो है लेकिन पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस गांव में तकरीबन 500 से 600 की यहाँ संख्या है और इसके ऊपर और लगातार गांव है, मगर अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का कहना है, जो लोगों की समस्या है वो ये है कि अब तक यहाँ पर किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं पहुंच सकी है। हम जाएंगे उस गाँव में और देखेंगे किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ के लोग। P7 की टीम जैसे जैसे अगुंडा गांव की तरफ बढ़ रही थी, हमें खामोशी की चादर में लिपटा हुआ गांव अपने होने का एहसास करा रहा था। अगुंडा गांव में कभी स्कूल हुआ करता था, ये हमें इस बोर्ड से पता चला। सन्नाटे की आगोश में पूरा इलाका सैलाब के बाद आई तबाही के जख्मों से शांत पड़ा था। ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद पड़े थे और जो खुले थे वहां बैठी इस बच्ची की आंखों में हमें किसी का इंतजार दिखा। P7 की टीम अगुंडा गांव के अंदर राहत का सच तलाशने पहुंची थी। गांव के अंदर घुसने पर हमारी मुलाकात सबसे पहले इस बुजुर्ग से हुई। सारी उम्र इन्होंने पहाड़ पे चढ़ा तब मुश्किल नहीं हुई, लेकिन तबाही के बाद जिंदगी का पहाड़ चढ़ पाना कितना कठिन है वो इनसे सुनिए। पैसे साहब की रात को तो खड़ा रहना पड़ रहा जी। मकान के पीछे कटा हुआ है, देख लो, फोटो खींच लो। बाल खोलो जो रात से खड़ा है, पहले पत्थर आए यहाँ। मैं रात से खड़ी है, दिन के मैं जरा गम की बीमारी है, श्वास वाला हूँ। खाने पीने का क्या हो रहा है यहाँ पे? आटा भी नहीं है, घराट भी है नहीं चल रहा, बस चक्की बिजली तो कहाँ से होनी हम लोग को। कोई आया यहाँ पे राशन देने? कोई नहीं आया। राशन आया ना, हमारे मोबाइल सब लाइट का टॉर्च था वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हमारे पास। तबाही के बाद अगुंडा गांव में न बिजली है न लोगों के पास खाने को राशन। राहत और मदद कब पहुंचेगी ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, लोगों के पास शिकायतें हैं। तबाही के बाद जिंदगी की दिक्कतों की दास्तान है, लेकिन सवाल उठता है कि कौन है जो इनकी तकलीफ सुनेगा। आगे देखिए, सैलाब ने तोड़ा, सरकार ने छोड़ा।
सैलाब ने सुकून तोड़ा। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गांव में? क्या खा रहा है पैसा में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सैलाब से आई तबाही में अगुंडा गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन तबाही के बाद अब यहां के लोगों को जरूरत है तो बस एक चीज की, वो है राहत और मदद की। गांव वालों की आंखों में सिर्फ इंतजार बचा है, इंतजार सरकारी मदद का, इंतजार कहीं से राहत के आने का। अगुंडा गांव के अंदर P7 की टीम पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारे पहुंचते ही गांव वालों को ये लगा कि सरकारी राहत की खेप उनके गांव आई है। बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद तैरने लगी तो महिलाओं को लगा कि अब उनका कल कुछ हद तक संवर सकेगा। लेकिन P7 तो सरकार और देश के सामने इस गांव में राहत का सच दिखाने पहुंची थी और हमने अपने मकसद को गांव वालों से साफ किया। हमने अपना मकसद साफ किया और गांव वाले हमें अपनी दिक्कतों से एक एक कर तारुफ करवाने लगे। हम लोगों की परेशानियों को सुनकर एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर सरकारी मदद के बगैर ये लोग जिंदगी की जंग कैसे जीतेंगे। हमने हिम्मत जुटाई और सैलाब से आई तबाही का मंजर एक एक कर अपने कैमरे में कैद करने लगे। घरों में दरारें थी, मुश्किल से बुजुर्ग घर में अंदर घुस रहे थे। घर से निकलना, टूटी सीढ़ियों पर चढ़ना, यहाँ तो सब कुछ मुश्किल था। हमने सुना था कि पहाड़ों में जिंदगी कठिन होती है, लेकिन इतनी कठिन वो अब हमारी आंखों के सामने था। हम एक गांव वाले की रसोई देखने पहुंचे। रसोई में चूल्हा जले कितने दिन हो गए थे, बर्तन खाली पड़े थे, लेकिन कठिनाइयां थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीने का पानी हमें दिखा, वो इतना गंदा था कि हम सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये लोग पीते क्या होंगे। गांव में जितने लोगों से हम मिले, सभी के चेहरे पर तबाही का खौफ साफ पसरा हुआ था। हमारी तरफ उम्मीदों से नजरें निहार रही थी, लेकिन हम तो ये सच सरकार को दिखाना चाहते थे। रसोई से लेकर घर तक अंधेरा पसरा हुआ था। गुड़ खाकर लोग काम चला रहे थे। जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ थीं, उनके साथ भी धैर्य की ताकत नहीं थी। हमारे यहाँ राशन आपने देख लिया है, हमारे सारे डब्बे खा लिए है, हमारे सारे चिंडे खा लिए, सारा राशन का यहाँ नाम ही नहीं है। खतरों के सारे संपर्क मार्ग खत्म हो गया। पे कुछ नहीं मिल रहा है, दुकानें यहाँ सड़कें नहीं है और यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ हमको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। अगुंडा गांव के लोगों की आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल है, वो इसी बात से समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा, खाने तक को नहीं बचा। बहुत मुश्किल हो गया है जीवन बिताना अब इन लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि राशन के डब्बे तो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये सरसों का तेल यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन पूरा के पूरा खत्म हो गया है। ये चीनी का डब्बा रखा हुआ है, ये भी खत्म होने की कगार पर है। बहुत मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं। इसी परिवार के कुछ और लोग भी दूसरी साइड बैठे हुए हैं, दूसरे कमरों में बैठे हुए हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वाकई ही यहाँ की स्थिति हम कैमरे पर तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं वो वाकई में ही ये सोच लें कि किस तरह का जीवन ये लोग बिता रहे हैं। और 16 और 17 की जो दिन के बाद और मुश्किल हो गया है इनका जीवन बिताना। कोई नहीं आया यहाँ पर अभी तक, यहाँ कोई नहीं। यहाँ ये क्षेत्र है जो पटवारी है वो भी नहीं आया यहाँ। क्षेत्र का जो पटवारी होता है वो भी नहीं आया यहाँ। लेकिन सरकार की तो बहुत बड़ी बात हो गई, सरकार ने तो यहाँ आंख बंद कर दिया। बच्चों के लिए चीनी जैसे सब कुछ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और हमको बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारी तो बाबा दिख्याल है, हमारी हॉस्पिटल बीमार होना, हॉस्पिटल ने रास्ते नहीं कने कही थे जान हम बेटे ने रास्ता छे नहीं और कुछ चीज नहीं मिलनी क्या खान बाबा हमने बस हम नहीं निरानी खाब कने जीना हम अगुंडा गांव तक पहुंचने के सारे रास्ते तबाह हो चुके हैं। लोगों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है।
लेकिन सरकारी मदद ही उनकी आखिरी उम्मीद भी है। ऐसे में अगर जल्द यहाँ राहत और बचाव का काम नहीं शुरू होता है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है सरकार तक इनकी बात पहुंचाने की, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस खबर को देखने के बाद जल्द ही सोई हुई सरकार की नींद टूटेगी और एक बार फिर से इन लोगों के पास तक राहत पहुंचेगी। कैमरामैन आंसू के साथ किरणकांत शर्मा, P7 न्यूज, बुड्ढा केदार, उत्तराखंड। बूढ़ा केदारनाथ इलाके के अगुंडा गांव में लोगों की तमाम शिकायतें हैं। शिकायतें सरकार से, प्रशासन से, अपने स्थानीय विधायक से और उन नेताओं से जो राहत के बीच भी वोट का गणित करने से बाज नहीं आते हैं। इन आंखों में बेबसी है, मजबूरी के आंसू हैं और है सरकार की मदद और राहत का इंतजार। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि कैसे और कब तक इन लोगों के पास पहुंचेगी मदद। राहत नहीं आई तो कैसे चलेगी जिंदगी। मैं इस समय टिहरी जिले के बुड्ढा केदार गांव के अगुंडा गांव में खड़ा हूं और इन लोगों को लगा कि कोई राहत सामग्री लेकर के यहाँ आया है। इन लोगों को लगा कि कोई सरकारी अमला यहाँ पर इनके गांव में आज राहत सामग्री लेकर आया है। लेकिन अफसोस की बात है, हम पहुंचे और हम जानना चाह रहे हैं इनकी बात और इनकी समस्याओं को। बात करते हैं कुछ महिलाओं से, किस तरह की दिक्कतों का सामना अब उन्हें करना पड़ रहा है अपनी जीवन आगे बिताने के लिए। भूखे पेट सोने को मजबूर हैं बच्चे। राशन पानी कुछ भी नहीं है। मकान को खतरा, हर तरफ दिक्कत। पूरा खतरा, मकान को पूरा खतरा। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सब चीज की दिक्कत है। डर लगता है, कोई नहीं आया यहाँ। डर लगता है। तो कैसे जीवन बिता रही हैं, कैसे जीते हो आप? क्या कोई यहाँ पर आपके पास आया है या नहीं है? कोई नहीं आया इधर। अंधियारा ही है आगे। डर का मारा खड़ा उड़ता, हमारे लिए उजाला नहीं, हमारा अंधियारा से रास्ता नहीं, राशन नहीं, गंदा पानी पी रहे हैं। रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, गंदा पानी पी रही है, राशन नहीं है, हमारे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है। न खाना है न राशन। नहीं राशन है, न कुछ नहीं है हमारे पास। भूखे जीने पर मजबूर हैं। खाना नहीं है, पीना नहीं है, एक एक दो दो रोटी देते बच्चों के। कोई पूछने नहीं आया। जब से बाढ़ आया कोई नहीं आया, हमारे हम देखा ही नहीं दे रही कोई। क्या नींद से जागेगी सरकार? कभी तो आएगा वो समय जब सरकार के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हम भी आस करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुगुणा सरकार जागेगी और इन तक राहत भी पहुँचेगी। किरणकांत शर्मा, अंगूठा गांव, उत्तराखंड, P7 न्यूज। सैलाब ने सुकून तोड़ा। खाना पानी कैसे पहुंच रहा है गांव में? क्या खा रहा है, परेशानी में है। रास्ता तुमने देख लिया, यहाँ कोई दुकान में नहीं है। नेताजी ने सुना आपकी बात? उसने कहा आपने किसान दो, किसने लिखाई गई है। सरकार ने लोगों का साथ छोड़ा। P7 न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तो लोगों की पीड़ा समझी है। केवल हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई। बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दूर से हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय देगी मिरत का तड़का, अंग अंग